आशुतोष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नव वर्ष की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी 2025। नव वर्ष तो मार्च में है। नव वर्ष मार्च में। आइए सर। हम और आप साथ साथ हैं। आइए मैं बारापूला पे फंस गया। आलोक जी फंसते हैं। भाई आलोक जी नमस्कार। कैसे संजीव भाई? कैसे आप? साथ ही पड़ा रहे। उफ, कहाँ फंसेंगे? जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरा होने पर एक बजर बजेगा। इसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा, ये आपस में ही तय करना है। आज का विषय, क्या फ्री का दाव जितवाएगा दिल्ली का चुनाव? बताइए कौन शुरू करे? अनुमति हो तो मैं ही कर लूं। हाँ। चलिए मैं शुरू करता हूं, क्योंकि मुझे आज लगता है कि मुझे दूरबीन लाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि कहाँ है वो वादे जो पूरे नहीं हुए हैं। यमुना जी साफ होने वाली थी, हुई क्या आज 500 नए स्कूल बने तो 500 नए स्कूल के नाम बता दीजिए। क्या वो बना पाए? एयर पोल्यूशन मुक्त दिल्ली, तार मुक्त दिल्ली बना पाए क्या? 20 नए हॉस्पिटल दे पाए क्या? 21 नए यूनिवर्सिटी बनाने वाले थे, क्या नाम है यूनिवर्सिटीज़ के, बता पाए क्या? 1000 रुपये प्रति महिला को देने का वादा करते हैं, पंजाब में वादा किया, कहाँ पे है वो? और आज देखिए, मैं केवल नेगेटिव बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया। 60,000 करोड़ के हाईवे, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, मेट्रो 13,000 करोड़ चौथी फेज के लिए, फेम इलेक्ट्रिक बसेस, 8,000 करोड़ हॉस्पिटल के लिए, 8,000 करोड़ यमुना के लिए, हजारों करोड़ रुपए का प्रगति मैदान, ये बनाने का काम मोदी जी ने किया। हमने गरीबों के आवास बनाए, इन्होंने शीश महल बनाए जिसमें टोटो टॉयलेट दिख रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने जितने वादे किए वो सभी वादे पूरे किए। चाहे वो बिजली का बात हो, हमने बिजली आधी की बात की थी, बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया हमने, स्कूल्स बनाए हमने, अस्पताल बनाए हमने। 22,000 स्कूल के कमरे इस 10 साल में बने हैं, जबकि पिछले 50 साल में वहाँ पे 24,000 स्कूल के कमरे बने थे। आज दिल्ली में महिलाओं की बसों की यात्रा मुफ्त है। तो अरविंद केजरीवाल ने जितने वादे किए वो सभी वादे को पूरा किया। अब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हर महिला को 18 साल से ऊपर जो महिलाएं हैं उनको 21 रुपये हर महीने मिलेंगे। 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनका इलाज मुफ्त मिलेगा। लेकिन दिल्ली में दोनों सरकारें हैं। दिल्ली में आधी सरकार हमारी है, आधी बीजेपी की है। आज प्रधानमंत्री को मैं सुन रहा था, वो कहते हैं आपदा है। हाँ, आपदा है लॉ एंड ऑर्डर का, जो केंद्र सरकार के पास है। आज इससे दिल्ली की जनता परेशान है। मुझे लगता है उस पर पीएम को बात करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बात नहीं किया।
कोई नहीं, आप कर लीजिए। आलोक जी, आप राजनीतिक पार्टियां पहले कर ले, राजनीतिक पार्टियां पहले आपस में निपट ले पहले। देखिए, मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियों ने, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने मिलकर दिल्ली का बिल्कुल पूरी तरह से बेड़ा गर्क किया है। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1 महीने तक स्कूल बंद हो जाते हैं, पॉल्यूशन चरम स्तर पर है, एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया, एक राशन कार्ड नहीं बनाया, एक नई बस नहीं खरीदी, और बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं। मोदी जी के पास लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, आज हालत यह है कि 6 से 7 रेप पर डे दिल्ली के अंदर नोटिस होते हैं, लेकिन चाणक्य की पुलिस सोती रहती है। अगर किसी ने दिल्ली को संवारा था, सजाया था, तो वो कांग्रेस पार्टी थी, शीला दीक्षित थी। हमारे 15 साल से आप 11 साल की तुलना कीजिए, आपको फर्क नजर आएगा कि किस तरह से हमने दिल्ली को संवारा था। देखिए, ये समझने की जरूरत है आखिर में फ्री की जो सारी बातें की जा रही है उसका कारण क्या है। अगर आप 2013 में जाएंगे तो पहली बार अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मुफ्त में बिजली देंगे, आधे दाम पे पानी देंगे, और वो रामबाण की तरीके से काम किया। जो 2013 विधानसभा में जो आम आदमी पार्टी की कामयाबी थी उसका बड़ा कारण ये था, और उसी का एक्सटेंशन 2015 में भी देखने को मिला, जब 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को आई। लेकिन अब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, तकरीबन 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी, अगर 2013 से अगर हम जोड़ ले तो किसी भी सरकार के खिलाफ, किसी भी नेता के खिलाफ 10-12 साल की एंटी इनकम्बेंसी कम नहीं होती है। इसलिए आज के विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पर संघर्ष करना पड़ रहा है, और दिक्कत आ रही है। इसीलिए जब से जेल से बाहर आए हैं तब से लगातार लोगों के बीच में है, और महिलाओं के लिए 2100 की बात कर रहे हैं, पुरुषों के लिए या सीनियर सिटीजन के लिए वो मुफ्त दवाई की बात कर रहे हैं, और अब वो पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए की बात कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कमजोरी उनमें दिखाई पड़ रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी एक नई सोच के साथ और एक नई राजनीति का संकल्प के साथ भारतीय राजनीति में प्रवेश की थी। वो था एक भ्रष्टाचार विहीन, लेकिन आज भ्रष्टाचार उसके दामन पर चिपका हुआ है, और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्रियों पर ये भ्रष्टाचार का दामन चिपक चुका है। दूसरी बात, वादों को लेकर के यदि हम करें तो आप जरा देखिए कि मोहल्ला क्लिनिक, उन्होंने कहा था कि हम 2020 से पहले तक हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। मुझे लगता है कि 550 से ज्यादा आज के दिन में मोहल्ला क्लिनिक नहीं एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने कहा था कि हम कॉलेज खोलेंगे, एक भी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ या ऐसे भी एक भी कॉलेज आम आदमी पार्टी ने नहीं खोला है। टैंकर माफिया जो है, कह रहे थे कि हमने फ्री जल दे दिया, अभी मेरे मित्र कह रहे थे, लेकिन यही कह रहे हैं कि आप टैंकर माफिया आपके यहाँ काम कर रहा है। कहाँ आप फ्री जल उनको दे रहे हैं? न शुद्ध पेयजल दे रहे हैं और न ही पेयजल तक मुहैया नहीं करा रहे। हाहाकार मच रहा था दिल्ली में। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले ये डिस्टिंक्शन की जरूरत है जिसे हम फ्री कहते हैं। अगर बिजली और पानी की चर्चा हो रही है कि फ्री बिजली पानी देने से आम आदमी पार्टी जीतेगी या नहीं, मुझे लगता है ये गरीबों के लिए मूलभूत सुविधा है, और इससे गरीबों को फायदा हुआ, और उसका फर्क पड़ा है आम आदमी पार्टी को। 2015 और 2020 के चुनाव में बढ़ चढ़ कर उन्होंने वोट दिया। सिर्फ फ्री देने से आप चुनाव जीतते नहीं हैं, लेकिन ये निश्चित है कि अगर आप फ्री कुछ चीजों को दे रहे हैं लोगों को, तो आपके चुनाव हारने की गुंजाइश तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर हाल ही के चुनाव को देखें, हम अगर हरियाणा के चुनाव को देखें, महाराष्ट्र के चुनाव को देखें और अन्य राज्यों के चुनाव को देखें, तो फ्री देने से, जो वेलफेयर स्कीम थे, उससे सरकार को फायदा मिला। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को इससे फायदा मिलेगा, लेकिन सिर्फ फ्री देने से चुनावी जीत की गारंटी नहीं है। देखिए, मेरा एक सवाल है। सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को सुनने पर उन्होंने किसी को भी आपदा की तरह रिफर नहीं किया, पर आपदा खुद ही समझ गए कि मैं आपदा हूं, क्योंकि उन्होंने तो बोला 10 साल से आपदा आई है। अब वो कोई भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, पर उन्होंने स्वीकार लिया। और आपदा क्यों है? देखिए, इन्होंने कहा 2100 रुपए हम महिलाओं को देंगे। अरे सरकार है, करना, करो ना। पंजाब में 1000 रुपया प्रति महिला को बोला था, कितनी महिलाओं को दिया आप बता दीजिए। और जहां तक सवाल है, हाँ, गरीबों का तो बहुत बेहतरीन काम किया है। 16 इंच का 16 अल्ट्रा स्मार्ट 4K टीवी 64 लाख, ओसाडा फुल बॉडी मसाज 4 लाख, रिक्लाइनर सोफा 10 लाख, मार्बल फ्लोरिंग 1 करोड़, पर्दे 8 लाख, बॉस सीरीज के कॉफी मशीन 2.5 लाख, वाटर जनरेटर 22 लाख, सुपीरियर वाटर एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन 15 करोड़। ये शीश महल की कुछ खर्च है। मतलब कि एक तरफ प्रधानमंत्री गरीबों को अपने सपनों का महल दे रहे हैं, और दूसरी तरफ सुल्तान केजरीवाल ने शीश महल बना दिया। और बाकी सब छोड़ दीजिए, आपने बोला वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिचुएशन कर दिया आपने। आप हमें 20 नए अस्पताल के नाम बता दीजिए। देखिए, मुझे ये लगता है कि अभी जो शहजाद भाई कह रहे हैं
देखिए, एक किसी ने लिखा है कि जिनके किरदार से शैतान भी शर्मिंदा है वो चले हैं नसीहत देने हमको। 2700 करोड़ में प्रधानमंत्री का आवास बन रहा है। 10 लाख का प्रधानमंत्री सूट पहनते हैं, चश्मा पता नहीं कितने लाख का लगाते हैं, पेन पता नहीं कितने लाख का रखते हैं, 8,500 करोड़ के फ्लाइट में चढ़ते हैं, और वो बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर की। अरविंद केजरीवाल घर तोड़े है, वो छोड़ दिया उन्होंने, वो तो मुख्यमंत्री आवास था। तो फिर प्रधानमंत्री को अपने सत्ता देना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि आज दिल्ली में हमने 4 यूनिवर्सिटी बनाए, एक को अपग्रेड किया, 3 नए यूनिवर्सिटी हमने बनाया। संगीता रागी जी प्रोफेसर हैं, अगर गलत कह रहा हूं तो बताएंगे। 6 नए कैंपस यूनिवर्सिटीज के हमने दिल्ली में बनाए। प्रधानमंत्री 10 साल बाद आज उनको 3 कॉलेज खोलने को भी शिलान्यास किया। कॉलेज नहीं खोला है, 10 साल तक सोए हुए थे। इसका मतलब है कि कॉलेज, अगर उनको कॉलेज खोलना पहले खोल लेते। अरे आपकी तो बड़ी सरकार है, हमने 22,000 कमरे बनाए, आप 50,000 कमरे बना लो। आप अपने काम से जीतो। प्रधानमंत्री के 42 मिनट के भाषण में 39 मिनट तक आप अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हो। अरविंद केजरीवाल जी के गाली देने से आपको वोट नहीं मिलने वाला। अरविंद केजरीवाल जी ने सुविधाएं दिल्ली की जनता को दी। अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली फ्री दिया, अरविंद पानी फ्री दिया। 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, एक भी राज्य बता दे जहां 24 घंटे बिजली मिलता हो, सस्ती और मुफ्त बिजली मिलता हो। 20 राज्यों में इनकी सरकार है। एक भी राज्य बता दें जहां पे महिलाओं की बसों में यात्रा मुफ्त देते हो। 20 राज्यों में इनकी सरकार है। एक राज्य में दिल्ली जैसा एसओएसी स्कूल बता दे, मैं मान जाऊं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो किया उसकी तुलना आपके 20 राज्य में डबल इंजन की सरकार है, नहीं कर पाया। हम तो आधे इंजन की सरकार थे। आप दिन रात कोशिश करते रहे किस तरह से काम रुक जाए। लेकिन एक चीज है, मैं जरा थोड़ा सा रख देता हूं। एक चीज देखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। मदन लाल खुराना जी के बाद चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही, चाहे वो आम आदमी पार्टी, एक भी कॉलेज नहीं जोड़ पाई है। एक दूसरी बात, जब हरियाणा पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी तो प्रदूषण का सारा ठिकरा जो है वो पंजाब पर अरविंद केजरीवाल करते थे। अब जब पंजाब में हो गया है तब किसके पास ठिकरा फोड़ रहे हैं? पानी की समस्या सभी ने इस देश में देखा है कि दिल्ली के अंदर पानी की क्या किल्लत रही है, लेकिन आपने पानी की व्यवस्था जो है वो जून और मई और जून के महीने में इस दिल्ली की जनता ने देखा है। तीसरी बात, ये बहुत वाजिब सवाल है और इस देश की पूरी दिल्ली की जनता या पूरे देश की जनता जानती है। अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स जो है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपने सबों से माफी मांगी, आप गडकरी जी से माफी मांगा, अरुण जेटली जी से माफी मांगा, शीला दीक्षित के बारे में आपने कैसा कैसा आरोप लगाया था, लेकिन वही जब आप पर आरोप लगाया तो आपने सत्ता को पकड़े रहा, क्योंकि शीश महल नहीं छोड़ना चाहते थे। शीश महल इसलिए नहीं छोड़ना चाहते थे कि ताकि अंदर की जो सारी चीजें थी कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का जो काल नेमी का चरित्र है, मैं इसलिए कह रहा हूं, साधु का वेश धारण करके आप बाहर आते हैं, लेकिन अंदर जो है वो आपकी प्रवृत्ति अलग है। अंदर से क्या है वो अलग है। अंदर से आप शीश महल में आप अयासी की तरह रहते हैं और बाहर निकलते हैं तो 10 रुपए का कलम, हवाई चप्पल, अंडर शर्टिंग पैंट बाहर निकाल करके रखते हैं, जैसे लगता हो आम आदमी पार्टी। मैं ये कह रहा हूं, आप देखिए, आपने कहा था हम लोकपाल लाएंगे, लोकपाल कहां चला गया? अन्ना आंदोलन की पूरी नींव थी कि हम भ्रष्टाचार रहित, लेकिन आप क्या थे? आप अहमदाबाद और गांधीनगर में 7 स्टार होटल में जाकर के टिकते हैं। सभी को अरे समय किसके मिल जाए, पैसे से बेहतर हुए हैं? रहेगा। अच्छा, किसके पैसे से? एक मिनट देखिए, कौन सा लोगों ने तीनों ने बोल दिया। संजीव जी, इसके अतिरिक्त संगीत बस जी, 10 सेकंड संगीत जी, बहुत लंबा हो गया। 10 सेकंड में आपने क्रम भी तोड़ दिया। आप पूरा का पूरा जो है, आप जो है वो जो कह सकते हैं खालिस्तानी आंदोलन, आप उससे भी आप प्रेरणा लेते हैं। वहां भी अरविंद केजरीवाल आलोक जी बोल रहे हैं। संगीत जी, तीनों के जवाब उसके बाद आप ही जवाब दीजिए। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि 93 के बाद से बीजेपी को पूरी तरह से दिल्ली की जनता ने नकार दिया और संगीत राज जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करे चले जा रहे हैं कि भाई आपको स्वीकार किया क्या? दिल्ली की जनता ने नहीं किया। आपने अन्ना मूवमेंट को पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी ने सपोर्ट किया, बीजेपी के पिट्ठू को पूरा सपोर्ट किया गया और पूरी तरह से उस आंदोलन को किस तरह से कांग्रेस को हटाया जाए, उस छोटे रिचार्ज को बड़ा किया। आज आपको दिक्कत हो रही है कि उसको कैसे हटाया जाए। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर पूरी तरह से बेड़ा गर्क किया है। ये कहने के साहब एक भी कॉलेज नहीं खुला, मोदी जी को किसी ने रोका था क्या? 11 साल भी आज भी तो नींव रख रहे हैं। केजरीवाल जी ने तो फ्रॉड किए, सब कुछ किया। उन्होंने अपने शीश महल में मिनी बार बनाया, सब कुछ किया। पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मिनी बार बनाया अपने उसमें,
और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया कि मिनी बार का भी पैसा उसमें अलॉट हुआ है। उन्होंने तो पूरी तरह से किया कि नीली वैगनार से वो कौन सी बड़ी गाड़ी तक गए, लेकिन हम तो पूछ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर किसके पास था? 6 से 7 रेप पर डे हो रहे हैं। क्या अमित शाह जी का कोई स्टेटमेंट पूरे गूगल पर कहीं पे मिलेगा? जब निर्भया केस हुआ तो पूरी बीजेपी, आम आदमी, केजरीवाल सबने कहा कि रेप कैपिटल बन गई। सुषमा स्वराज जी ने संसद में खड़े होकर कहा, लेकिन आज कोई बोलता नहीं। दिल्ली आज कराह रही है, दिल्ली के साथ अन्याय हुआ है, दिल्ली के साथ केजरीवाल और मोदी जी ने दोनों ने मिलकर अन्याय किया है। क्या ये सच बात नहीं है? क्या पॉल्यूशन का ठीकरा जो केजरीवाल पर आप जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, क्या उसके लिए 7 सांसद जिम्मेदार नहीं? क्या कॉर्पोरेशन बीजेपी की 15 साल रही वो जिम्मेदार नहीं? हमने तो आरोप लगाए कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री करने वाले केजरीवाल को जेल में जाना चाहिए, और वो जेल में गया। लेकिन हम सीधा सीधा पूछ रहे हैं, वो दारू की जो दुकानें खुली, वो कॉर्पोरेशन की परमिशन किसने, बीजेपी ने दी थी या किसी और ने दी थी? वो परमिशन एलजी ने उस पॉलिसी को अप्रूव किया था कि नहीं किया था? दोनों लोग जिम्मेदार हैं कि दिल्ली के अंदर आज हालत ये है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और चुनाव आने से पहले दोनों मुद्दों को भटका रहे हैं। बारी बारी चल केवल एक वाक्य आलोक जी, आप बारी बारी चल रही है। एक वाक्य का मुझे भी तो दीजिए, आपने मुझ पे ही आधा आरोप 2 बार बोल चुके हैं ऑलरेडी, आप तीसरी बार बोल रहे हैं। मैं तीसरी बार नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल बोल रहे हैं। मेरी बात बारी बारी से मौका मिलने दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आलोक जी आप मेरे बड़े भाई है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आपने मिनी बार का बोला, आपने बोला ये लोगों ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, जून के बाद ही समझ आया ना आपको? जून से पहले समझ नहीं आया ना? मैं उत्तर नहीं, एक सेंटेंस, जून के बाद समझ आया, अच्छी बात मिनी बार तो सीएजी की रिपोर्ट में आपके जून के बाद लिखा। आप उस पर कुंडली मार कर बैठे हुए साथ क्यों आ गए? और फिर मुझे बोलने दीजिएगा, क्योंकि फिर तीनों मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपनी बात कही, एक चीजों को देखने का अपना अपना नजरिया है। जिस तरह के आरोप लगाए गए, चाहे अरविंद केजरीवाल के बारे में हो, चाहे बीजेपी के बारे में हो, ये एक नजरिया है राजनीति को देखने का, दिल्ली को कैसे चलाया गया, 10 साल में दिल्ली का शासन कैसे चला। लेकिन मुझे लगता है चुनाव में जनता की बात होनी चाहिए, और जनता के नजरिए से मैं देखूं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, जिसे जनता बहुत पसंद करती है, सराहती है। और स्कूल की बात हो, फ्री बिजली पानी की बात हो, कम से कम एक तबका है जो वोटर का, वो उसको लगता है उसे कुछ राहत मिली है, और उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता रहा है, वोट लोग देते रहे हैं। जहां तक बात रही कि बिजली, सड़क, बिजली, पानी और ये जो सरकारी अस्पताल हैं, इन सब चीजों को लेकर के अगर आप आम जनता से बात करें तो एक बड़ा तबका है जनता का जो समझती है, जो कहती है कि इन सब चीजों में सुधार हुआ है। सरकारी स्कूलों की अगर आप बात करें तो आप देखेंगे कि मूलभूत परिवर्तन है। तो जनता के नजरिए नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स घट गए, जनता के नजरिए से ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया है। 40 से 45% एब्सेंट जो है, नहीं 40 से 45% एब्सेंट हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, और प्राइवेट स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ा है। बच्चे बिल्कुल नहीं बढ़ा है, बिल्कुल नहीं बढ़ा। स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल से छोड़ के क्या बात कर रहे हैं? जनता को देखिए मेरे पास आंकड़े ही मैं आंकड़ा पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ 31 से 43% प्राइवेट स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ा है। दिल्ली की राजनीति की चर्चा। संजय जी, यदि ऐसा होता ना तो भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में 54% मत नहीं आता। अरविंद केजरीवाल ने यही कहा, अरविंद केजरीवाल ने यही कहा कि हमारी ईमानदारी को वोट करो, मैंडेट। नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स घटे हैं। ईमानदार एक बार एक सेकंड कायदे से आशीष जी, नहीं संजीव झा को तो बोलने दीजिए। देखिए, संजीव समझने की जरूरत है, एक चीज समझने की जरूरत है। इनके बाद बोल लेता हूं मैं। इनके 2013 में आम आदमी पार्टी फ्रॉम नोवेयर 29.5% वोट और 28 सीट लेकर आती है। 2015 में 67 सीट 70 में से लेकर आती है। 2020 में 70 में से 62 सीट लेकर आती। कुछ तो कारण होगा। अगर तो मोदी जी भी 3 बार जीते, हाँ, कुछ तो कारण होगा। बिल्कुल, गुजरात में हम 10 बार जीते, कुछ तो कारण होगा। महाराष्ट्र में 3 बार जीते, कुछ तो कारण होगा। असम में 2 बार, त्रिपुरा में 3 बार, कुछ तो कारण होगा। हरियाणा में 3 बार, कुछ तो कारण होगा। बिल्कुल नहीं कर, बट जिस लेवल की विक्ट्री है उसको अगर हम डिकोड नहीं करेंगे। महाराष्ट्र की विक्ट्री किस लेवल की है? मैं बता रहा हूं। महाराष्ट्र में चोरी की सरकार थी। देखिए, या तो आप नेचुरली करप्ट पार्टी के एमएलए तोड़ चोरी की सरकार, चोरी की झारखंड में, अरे चोरी की सरकार थी, नहीं थी क्या? झारखंड में आपने विधायक तोड़ के सरकार बनाई थी? सरकार बनी किसकी थी? 2019 में। खो-खो से बनी थी। 2019 में सरकार किसकी बनी थी? पे बात कर लेते हैं। झारखंड में ठीक है और महाराष्ट्र में गलत है। हिमाचल सरकार का 10 सेकंड बाद
हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री ने आज ही कहा कि भाई हम अपील करते हैं कि आप जो सब्सिडी है वो छोड़ दीजिए, टॉयलेट में टैक्स आप अरे भाई, छोड़ ये तो दीजिए। सभी ने कहा। क्या मोदी कर्नाटक जी ने में नहीं कहा था? कर्नाटक में सरकार मोदी जी कह ने रही नहीं है कहा कि था छोड़ क्या? दीजिए। बस मोदी जी ने खड़गे गैस कह के रहे हैं, सिलेंडर खड़गे कहा जी था कह कि नहीं रहे कहा हैं, था? उतना ही वादा करो। मोदी जी ने गैस के सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दीजिए कहा था कि नहीं कहा था? मैं तो कह जब बोलते हैं अपना भूलो से आप लोग। मैं शुरू से कह रहा हूँ सर देखिए, मैं मोदी जी ने गैस मुझे की लगता है सब्सिडी कि छुड़वाई अब थी कि बारी नहीं? मेरी हाँ है। या ना? और तीन लोगों को मुझे काउंटर करना जवाब है। ही आलोक जी, नहीं। तो मुझे बोलने हाँ, दीजिए। कायदे से मैं आपकी पहले बात है, संगीत सर बोलिए। से शुरू करता हूं। इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल कालनेमी हैं। आप भूल रहे हैं, उन्हीं को दिल्ली की जनता ने पहली बार आजादी के बाद से आज तक लगातार 2 बार 50% से ज्यादा मत मिला हो, वो अरविंद केजरीवाल को मिला और आम आदमी पार्टी सरकार को मिला। 2020 में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर हमने काम किया है तो काम के नाम पे वोट करना। दिल्ली की जनता ने 62 सीट दे दी। 2024 में क्या बोला था? आपने कहा नहीं, अब मैं 2024 आता में क्या हूं, बोला मैं था? आता हूं, 24 वोट में का आता हूं। बदला- आप बोले तो मैं तो नहीं चुप, आप जो अपने नहीं, बारे में बोल जेल का- लीजिएगा। अच्छा। केजरीवाल जी ने तो ये भी आपने बोला था, कहा, नीचे केजरीवाल, पूरी ऊपर कोशिश मोदी। क्या थी कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार चिपका दो, क्योंकि पूरी उनकी करियर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। वो ईमानदार है, दिल्ली की जनता, देश की जनता मानती है इस बात को। आपने एक छदम आरोप लगाकर उनको जेल भेजने की कोशिश की, अच्छा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ईडी एक पार्टी बन के काम कर रही है। इस तरह से अगर मेरिट के बेसिस पर नहीं जजमेंट बेल दिया है। संगीत जी, बोल रहे हैं। मेरिट के बेसिस पर बेल संगीत जी, नहीं मैं है ये कहना उनको। चाह संगीत जी, रहा बोल हूं, रहे हैं। और मैं ये कहना बोलो, चाह रहा बोलो। हूं हाँ। कि अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे संगीत जी, आप व्यक्ति राजनीतिक हैं जो विश्लेषक हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो हम तो टॉलरेंस कह है। रहे हैं कि हम उन्होंने आम आदमी अपने पार्टी एक सेकंड, को- एक सेकंड। मैं कहता हूं 75 साल के बोल लेने इतिहास दीजिए, है बोल दोनों लेने पार्टियों का। बोल लेने दीजिए। अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं ठीक। जो सुओ मोटो कॉन्ग्रेस लेकर संजीव के जी, अपने अपने बात मंत्री को अपने जेल रखिए। भेज दिया। ठीक है, ठीक। तो जिसको आप कालनेमी कहते संजीव जी, हैं, 10 दिल्ली की सेकंड। जनता, बस ये अंतिम अंतिम बात बात। बोलिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है 10-15 सेकंड फिर कि आप। अगर मैं ईमानदार हूं, हम दिल्ली की जनता बड़ी बड़ी ठीक है, अदालत आप ईमानदार हैं। भाई, उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, उन्होंने कहा कि हम जनता को कहेंगे अगर ठीक है, ईमानदार हो हो गया। तो वोट करना। चलिए। अगर वोट मिल जाता है, सीट ठीक मिल जाती है, सरकार बन मानेंगे ना। ठीक है। दिल्ली की जनता अब मानती मुझे है, जवाब तो दे ईमानदार दीजिए। है। हाँ, संजीव जी, देखिए ऐसा है कि 2024 में क्या बोला था कि जेल का बदला वोट से देंगे। कितनी सीट आई? कांग्रेस के साथ मिल गए। बच्चों की सौगंध कहते कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। और आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अन्ना की उंगली छोड़ के लालू पकड़े, स्वराज छोड़ के शराब पकड़े, भ्रष्टाचार हटाओ पकड़े। अरे लालू जी ने भी इस्तीफा दिया था जेल जाने से पहले। आप तिहाड़ से जेल सरकार चला रहे थे। और क्या लिखा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में कि आप मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जाएंगे, फाइल साइन नहीं करेंगे। तब आतिशी को बिठाया और अब आतिशी को आगे भी नहीं कर रहे। अब कह रहे कि मैं बनूंगा फिर से। अच्छा, दूसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना था, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ईडी की बात की आपने। जब इनकी छत्तीसगढ़ में सरकार थी तभी आपने, आपके नेताओं ने बोला ईडी जाकर भूपेश बाघेल को गिरफ्तार करे। तब ईडी करे तो चमत्कार, मेरे पे कार्रवाई तो गुनहगार। पंजाब में ईडी के केस में खैरा जी को गिरफ्तार किया, वो सही था। तब ईडी की कार्रवाई बिल्कुल ठीक थी। अरे कहां से लाते इतना दोगला मापदंड? तीसरी आखिरी बात, आपको मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं। मैंने आपसे 20 नए हॉस्पिटल के, 20 नए यूनिवर्सिटी के नाम पूछे, आपने नहीं बताया। आपने बोला पानी की व्यवस्था कर दी। संजय जी, आपने भी बोला पानी और इलेक्ट्रिक एजुकेशन बहुत अच्छा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला, सुनिए ना, एजुकेशन और मोहल्ला सर, सुन तो क्लिनिक लीजिए बहुत ना। अच्छा सर, है। मैंने तो आपके सर, बीच, मैं मैंने नहीं आपके कह बीच में नहीं बोला। मोहल्ला- एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। सर, इंटरप्ट वगैरह मत कीजिए। सर, मैं कह रहा हूं, सरकार जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा, मैं तो जनता की बात कह रहा हूं। प्लीज संगीता जी, मैं आप एक जनता सेकंड। की बात कह रहा था, अच्छा, मैं आप नहीं जनता कह की रहा बात कह रहे हो हूं। ना। मैं तो अपने सर, आप रिसर्च के इंटरप्ट हिसाब नहीं से- कर सकते, दूसरों को भी बोलिए। आप रिसर्च ठीक कर लीजिए प्लीज सर। प्लीज मैं तो बिल्कुल ही प्लीज, इंटरप्ट नहीं कर अच्छा रहा सुनिए, हूं। आप इंटरप्ट कर रहे हैं। सुनिए, दिल्ली के हाईकोर्ट जस्टिस मनमोहन सिंह ने कहा कि हेल्थ की सिचुएशन स्कैरी है, आउट ऑफ कंट्रोल है। 3 करोड़ लोगों के लिए 6 सीटी स्कैन मशीन है और आप कह रहे हैं यहाँ पर सब कुछ चंगा सी। और आखिरी बात मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, ये आपने देखिए अखबार में खबर सर, नहीं सुनिए पढ़ी? सुनिए सर, कि सर एम्स सुनिए के सर, ऑर्थोपेडिक प्लीज डिपार्टमेंट में डोंट, 8 सर प्लीज डोंट डिस्टर्ब। सर, सर, प्लीज डोंट, एक exceptions सेकंड। cannot be projected है। अरे भाई, एम्स अरे, में आप सर, आप पार्टी है, विचार नहीं सर, काम सर दीजिए, आप विश्लेषक का पार्टी है, आप विश्लेषक का पार्टी है। एक सेकंड, 50% मोहल्ला क्लिनिक नहीं प्लीज मेरा प्लीज turn है। प्लीज प्लीज मेरा turn प्लीज है। एक 10 सेकंड, 5 पूरा समय आप ही लोग खाए जा रहे 5 हैं सेकंड भाई। उन्होंने इंटरप्ट किया। दोनों ने बेड़ा गर्क किया। इंटरप्ट किया। एक सेकंड सुनाने आप दीजिए कहीं है नहीं। प्लीज प्लीज। सुन 5% पर कांग्रेस पार्टी आकर बोली। सुन लीजिए, सुन लीजिए। हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। 22 महीने के अंदर 2017 में कहा था कि घर में पानी पाइप से पहुंच जाएगा। आप खुद एक चुने हुए विधायक है, आपके इलाके में सबको पाइप चलिए, से पानी अब पहुंचा है? मेरा हाँ या टर्न ना? मेरा टर्न बिल्कुल। हाँ या ना? सुनिए, एक मिनट, संजीव जी, एक मिनट, संजीव जी, एक जब इनका संजीव जी, 2 मिनट जवाब दे देता हूं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने खुद कहा है कि हाँ, पानी का जो हमने वादा किया था
या यमुना की सफाई का जो वादा किया था, चूंकि 2.5 साल कोरोना रहा और 2.5 साल आप लोगों ने सबको जेल भेज दिया, हम नहीं कर पाए। लेकिन आने वाले 5 साल में हम दोनों सारी प्लानिंग हमने कर ली, हम कर लेंगे। जो नहीं किया, अरविंद केजरीवाल ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं किया वो मान लिया, नहीं किया पर आगे करेंगे। देखिए, पूरी तरह से केजरीवाल जी ने कोरोना का जितना बुरा मिस हैंडलिंग दिल्ली के अंदर हुआ, शायद गुजरात से भी बुरा हुआ। जिस तरह से ऑक्सीजन के लिए यहां पर लोग सड़कों पर मरे, वो लोग भूले नहीं। और उसके बाद भी आपने तबलीगी जमात और तमाम चीजों के ऊपर केवल राजनीति की, कभी आप स्टैंड नहीं कर पाए किसी भी चीज के ऊपर। दिल्ली के अंदर अगर दंगे हुए पिछले 20-30 साल में तो केजरीवाल जी के समय पे हुए, और वो उसमें पूरी तरह से दोनों सरकारें दोषी थी। अमित शाह जी भी दोषी थे और केजरीवाल जी भी दोषी थे, लेकिन दोनों अपने आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम तो पूछ रहे हैं कि भाई, आप बार बार पूछ रहे हैं कि केजरीवाल जी ने कॉलेज बना दिए, मैं पूछ रहा हूं मोदी जी ने बना दिए। हम पूछ रहे हैं केजरीवाल ने तो नहीं बनाया, कुछ नहीं किया। क्या केंद्र सरकार ने कोई हॉस्पिटल बना दिया? 100% आप बताइए ना, उसका नाम बताइए, नाम बताइए। 4000 हॉस्पिटल थे 2014 में, अभी 24 आते थे, 25,000 हॉस्पिटल है। बताइए यार, दिल्ली का एक अरे भाई, दिल्ली का सरकार ने बनाया उसका नाम बताइए। मैं आपको दोनों के पास उत्तर यस, प्राइवेट और पब्लिक बेकार की बातें कर रहे हैं। क्या दिल्ली में 4000 हॉस्पिटल दे गया, दिल्ली में 4000 हॉस्पिटल दे गया। कुछ भी बोलना है, मतलब कुछ भी मतलब इतनी तो मोदी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री है कि मोदी जी देश के केंद्र शासित प्रदेश है, मोदी जी भी बना सकते हैं। क्या सफदरजंग नहीं बना? क्या राम मनोहर लोहिया नहीं बना? क्या एम्स नहीं बना? यहाँ पर सभी केंद्र सरकार ने बनाए ना। एम्स कितने बने ये? अरे भाई, दिल्ली के अंदर एम्स बना कि नहीं बना? कांग्रेस पार्टी आप मुझे केवल बताइए, कोई एक हॉस्पिटल बना दिया? उतने दोनों पार्टियां बराबर जिम्मेदार हैं। संगीत राजी जी को सबके बीच में बोलना है। अरे भाई, कांग्रेस नहीं बनाया ना, दूसरा बना देता, किसी ने रोका था क्या? संख्या कितनी बढ़ गई? अरे भाई, आप मुझे दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में, अरे भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी किसके अंदर थी? हिंदू ग्रोथ रेट पे काम करती थी ना कांग्रेस अब पार्टी। हिंदू मुस्लिम पे आ गए। हिंदू ग्रोथ संगीत जी मुझे केवल ये बता दीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कि नहीं है? एक सेकंड सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो तो एक कॉलेज तो बना देते। एक सेकंड सुन लीजिए, मोदी जी बना देते। अरे सब आज भी तो नींव रखने गए, सुनिए ना, तो जब चुनाव आ गया। ओके आलोक जी, हो गया आपका, मैं बोलूं एक 7 सांसद 3 बार आप लोगों को मिले, आप नहीं बोलूं, मिले के नहीं? अच्छा बोलो, क्या आपने एक बार भी किसी तरह से कोई काम किया दिल्ली के लिए? मैं बोलूं, दोनों बराबर के जिम्मेदार। ठीक, अब सुन लीजिए सर, दिल्ली सर, आप मुझे बोलने, संगीत जी आपकी वजह से मेरा समय कट रहा है भाई साहब। आप दोनों तो एक ही है। नहीं, एक ही एक का सवाल नहीं है, ऐसा है कि इस पूरी डिबेट, सर आप विश्लेषक की भूमिका से चेंज हो गए तो बता दीजिए। वैसे भी एग्जिट पोल वालों का कोई काम तो बचा नहीं है। सुन लीजिए, आजकल एग्जिट पोल वालों का काम नहीं बचा, तो ज्वाइन ही कर लो। मैंने आपके बीच में नहीं बोला संजय जी। आप ठीक है, आप जो भी आपने कभी देखा है? अरे आप अभी डिफेंसिव पे आगे सुन लीजिए, कभी देखा, सुन लीजिए ना सर, डिबेट का टाइम। देखिए, सबकी 2022 तक सबकी आमदनी डबल हो गई है। लीजिए, मोदी जी से आलोक जी, अब ये गलत हो रहा है, तरीका ठीक नहीं है। मैंने एक सेकंड, 1350 रुपए का डीएपी का आलोक जी अब आप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आलोक जी इंटरप्ट कर रहे हैं, आलोक जी आप लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं, अभी आप लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं एक लौता प्रवक्ता हूं जिसने अपने काम पहले गिनवाए, फिर दिल्ली सरकार से अपने काम पूछे। मैं कह रहा हूं कि हम लोग कुछ काम नहीं करते ना देश में। असम में सरकार रिपीट, त्रिपुरा में रिपीट, महाराष्ट्र में रिपीट, हरियाणा में रिपीट, गुजरात में रिपीट, मध्य प्रदेश में, असम में रिपीट नहीं हुई। क्या बोले जाते हैं भाई, इनको कुछ पता नहीं है, पता नहीं है। 2015 में सरकार, 2000 मुख्यमंत्री क्यों नहीं बदला? फिर वो क्यों बदल दिया? तरीका, इनको बेसिक नॉलेज नहीं है। बताइए तो सही। प्लीज आलोक जी, सरकार रिपीट का मतलब मुख्यमंत्री रिपीट। आलोक जी, मुख्यमंत्री को पहले घर में बैठा दिया। ऑलरेडी पोपट हो चुका है। आप मुझे बताइए, आलोक जी ऑलरेडी पोपट हो चुका है। मुझे बताइए, क्या मुख्यमंत्री रिपीट हुआ असम में? हाँ या ना? आलोक जी सरकार रिपीट है। अब छोड़ दीजिए, चोरी की सरकार चलाते हैं, कहीं एमएलए खरीदते हैं, 50-50 खोखे देकर किस तरह से नेचुरली करप्ट पार्टी को अपने गले से मिला देते हैं। आपकी गलती हुई है, मान लीजिए। सरकार, आलोक जी, सरकार आलोक जी, अब देखिए, मैं लार्जर टिप्पणी कर रहा हूं, आप बीच में लगातार बोल रहे हैं। सुन लीजिए, मैंने अपने काम गिनवाए। मैं चाहता हूं कि दिल्ली सरकार से हमने 10 काम जो उनके मैनिफेस्टो में 2015 में, आज की तारीख में आलोक जी और मैं दोनों विपक्षी दल है। ये सत्ताधारी है, यहाँ पे कुछ लोग भूल जाते होंगे, ये सत्ताधारी 10 साल से सत्ता की। सुन लीजिए, मैंने आपका नाम नहीं लिया, आप बीच में मत बोलिए। सत्ता की मलाई चाट रहे। मैं आपको सिर्फ इतना पूछना, केजरीवाल जी का तो नारा था नीचे केजरीवाल ऊपर मोदी। नहीं, उनका नारा ये भी था, नहीं था। उनका नारा ये भी था आलोक जी, उनका नारा ये भी था कि किसी ने अपोज नहीं किया, उनका नारा इस बार। आलोक जी, आप अभी इंटरप्ट कर रहे हो हर लाइन में, फिर मैं भी करूंगा। बताइए ना भाई, मुद्दे की आलोक जी, उनका नारा 200 हॉस्पिटल, 200 बेड का हॉस्पिटल आलोक जी, आप जो मोदी जी ने बनाया, आलोक जी आपको यही करना है,
अरे भाई, मैंने मैं आपके शहजाद बीच चुप- में एक भी डिस्टर्ब नहीं किया, मैं- उल्टा आपके चांस मैं के लिए चुप बोला। बैठ रहा हूं मैं। आप नहीं, आप आप लगातार एक बोल रहे हैं। हॉस्पिटल का नाम बता दो जो मोदी मैं जी सारे की सरकार हॉस्पिटल ने के नाम बनाया। बता दूंगा, एक का आप चिंता बताओ। मत कीजिए। हाँ, मैं अपने समय से बताऊंगा ना, आपके डिक्टेशन पे थोड़ी बताऊंगा। जनता बता रही है आपको, जीरो रखा है कितने साल से। अरे भाई, आप तो सुनिए, 93 के बाद अरे नहीं सुनिए जीते। ना भाई आलोक जी, ऐसे नहीं होती डिबेट, आप अति कर रहे हैं। आलोक जी, नारा तो केजरीवाल ने यह भी दिया था, और सुना सकता हूं आपको, कि सोनिया गांधी को जेल में ठूसेंगे। जून में भूल गए थे क्या? बिल्कुल दिया था। हाँ, तो भूल गए थे क्या? बिल्कुल दिया तो था। भूल गए। और अच्छा, हमारी गलती थी। सुनिए ना, सुनिए वो ना भाई, इंडिया सुनिए ना इंडिया भाई। अलायंस अरे, के दबाव में एक हमने चीज, कदम एक उठाया, सेकंड, हमारी आलोक गलती जी, थी, हम आप स्वीकार मुझे करते हैं। और संगीत जी और आप सभी लोग इंटरप्ट करके मुझे एक वाक्य कंप्लीट नहीं करने दे रहे। अब ये संगीत जी भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। बताइए, संगीत जी भी ये डिस्टर्ब सवाल नहीं है, मैं समदृष्टि से बोल रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि आज सिर्फ इतनी बात है कि मैंने तो 10 साल में हमारी केंद्र की सरकार ने क्या काम किए थे वो सारे काम गिनवा दिए। अब मेरा सिर्फ इतना आग्रह है कि इन्होंने कहा था कि हमने पानी का कर दिया है, बिजली का कर दिया है, हमने सारी चीजें कर दी है। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि घर घर में पानी पहुंचा क्या आपके पाइप से? उसका जवाब नहीं। आपने कहा था, सुन लीजिए, 500 नए स्कूल। अब बोल रहे कि 25,000 कमरे, वो भी कमरे आपने ऐसे बनाए, टॉयलेट थे, कमरे थे, पता नहीं चला। 25,000 कमरे, मतलब कि मैं बोलूं मैं 100 ट्रेन चालू करने वाला हूं, फिर मैं बोलूं नहीं, एक ट्रेन में मैंने 100 बोगियां डाल दी। ये कोई लॉजिक है? और वो भी स्कूल 22 लाख हाँ, के सुनिए, कमरे। अच्छा, मैं सुनिए, अब सुनिए, भ्रष्टाचार सर, में पूरा डूबे हुए सुनिए ना, कमरे। सुन तो लीजिए सर। आखिरी बात आपने कहा कि भ्रष्टाचार पे हमारे से बड़ा कोई नेता नहीं है, हम लड़ते हैं भ्रष्टाचार। लालू 4 बार कन्विक्टेड, और कोई कन्विक्टेड नहीं है, कन्विक्टेड है लालू। बिल्कुल ये अलग स्पीशीज में आता है, क्योंकि लालू कन्विक्शन में, बाकी सब आरोप प्रत्यारोप। आप अजीत पवार बोलेंगे, कोई बागेल बोलेगा, वो छोड़ दो। लालू कन्विक्टेड है। क्या उसको करप्ट मानते हो? हाँ या ना? नहीं, हेमंत बिस्व शर्मा, हेमंत बिस्व शर्मा बंगारू लक्ष्मण पार्टी छोड़ गए थे। नहीं, बंगारू लक्ष्मण को पार्टी से निकाला था। राष्ट्रीय आप अध्यक्ष समझ मैं पाइए, जवाब देता हूं। बंगारू लक्ष्मण कन्विक्ट होने से पहले पार्टी से आउट आपने हुए। सवाल पूछा, बोलिए, आपने सवाल अब लालू के बारे में सवाल बताइए। पूछा, आपने जवाब देने दीजिए। संजीव को बोला जवाब देने दो यार। संगीत सर, जवाब देने दो। नहीं नहीं, आप मुझे जवाब देने दे रहे हैं। 2 मिनट संगीत को टोकने दे किसी को। ये और ये लगातार और आप मजे ले रहे थे। मैं नहीं समझता क्या आप लोगों की अरे भाई, संजीव को मुझे काउंटर करना है। अब जवाब देने दो। आपको तो आपने सवाल ये तो पूछा। आपके छोटे मियां बन के बैठे। सवाल ये बोले आप छोटा रिचार्ज हो। छोटा रिचार्ज अभी समझ में आया। नहीं, छोटा रिचार्ज अभी समझ में आया। मेरा छोटा सा सवाल है, हाँ या ना में जवाब दे देना। वो केजरीवाल जी ने मिनी बार बनवाया था शीश महल में, हाँ या ना? नहीं, जून में पता चला आपको। भाई, हाँ या ना? नहीं, जून में पता चला। जवाब दे लो। जवाब ले लो। अब शहजाद ने हमें पूछा कि आपने हॉस्पिटल बनाए, नाम बताओ। शहजाद, हमने 5 नए हॉस्पिटल बनाए। 20 का वादा कर एक बुरारी में ही हॉस्पिटल है, एक द्वारका में जहां वो रहते हैं वहां हॉस्पिटल है, जो एक इंदिरा अम्बेडकर गांधी नगर द्वारका में हॉस्पिटल था, है। वो 2017 में बनकर कंप्लीट हो गया था। और हाई कोर्ट के ऑर्डर से कोरोना में चालू हुआ। ये सच्चाई है। नहीं, देखो संजीव, झूठ नहीं बोलने देंगे भाई। दूसरी बात, ये नए हॉस्पिटल बनाए, 5 नए हॉस्पिटल के नाम बता। नहीं, हॉस्पिटल बनाया और इंदिरा गांधी जी के नाम पे रख दिया। अम्बेडकर नगर, मतलब हॉस्पिटल बनाया और इंदिरा गांधी जी के नाम पे रख दिया। मटियाला में हॉस्पिटल नया बना है। कौन सा? हद्दी हो गई, कौन हद्दी सा? हो गई। जाके घूम के आइए ना। अच्छा, हम आज तक पे चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ चलेगा। मैं उसको दिखाऊंगा, इलाज भी कराऊंगा। अच्छा, इलाज भी कराऊंगा। 20 बोल के 5 का नाम नहीं ले पा रहे। बताओ भाई, आलोक जी कहाँ है हॉस्पिटल? कोशिश तो यही थी। 550 मोहल्ला क्लिनिक हमने दिल्ली में बनाए। 20 अब यूनिवर्सिटी। एक बात बताइए, हमने एक बात बताइए यार। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है और हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई होस्ट सना। मेरे मन में ये सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल चुनाव के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की चाल चल रहे हैं? बताइए, कौन शुरू करेगा? मैं शुरू करता पर इसमें क्रमवार से जाना पड़ेगा। चलिए यहाँ से शुरू करें। शुरू कर। ये कोई नई बात नहीं है। अगर 2020 का चुनाव भी अगर आप देखेंगे तो उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने हनुमान चालीसा पढ़ी थी, हनुमान जी के मंदिर गए थे, और तब से वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी पार्टी के ऊपर जो मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगा है वो ना लगे, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से हिंदुओं के वोट को अपनी तरफ लेके ना जा सके, इसलिए वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कोई नई बात नहीं है। ये 2020 में भी यही था और 2024 में भी वही है। संजय, मुझे लगता है आशुतोष जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि अगर आप पहले के चुनाव को भी देखेंगे कि चुनाव के पहले, चुनाव के बाद हनुमान मंदिर जाना, अलग अलग तरह से हिंदू समुदाय के वोटरों को अपील करना, और अभी जो लेटेस्ट जो घोषणा की गई है कि पुजारियों को दिया जाएगा और ग्रंथियों को दिया जाएगा और जो महीने का जो पगार है, तो ये सारी चीजें ये संकेत देते हैं कि यस,
सहमत हूं इस बात से कि सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल दिल्ली में होने वाले चुनाव के लिए खेल रहे हैं। चाहे मोदी जी हों चाहे केजरीवाल जी हों, दोनों ही ग्राउंड पे कोई काम नहीं करते। इसलिए दोनों ही जब जब चुनाव आता है, एक मंगलसूत्र और भैंस की बात करता है और दूसरा नौटंकी करके जिस तरह से आज कह रहे हैं कि हम 18,000 देंगे, हम 5,000 देंगे, हम 10,000 देंगे। अरे भाई 10 साल से बैठे हुए थे, 10 साल से क्यों नहीं दिए? क्या पैमाना है? आज वहां इमाम बैठे हुए हैं जिनको वक्फ बोर्ड से पैसा मिलता, वो तो मिल नहीं रहा। आप 1,000 रुपए वहां पर भी देने वाले थे, पंजाब के अंदर भी, वो तो नहीं दिया आपने। दोनों के दोनों जाति और धर्म की राजनीति करते हैं और इसी धर्म में फ्रीबीज को बीच में ले आते हैं और दोनों ने मिलकर दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए, मैं तो पूछना चाहता हूं कि 10 साल के बाद आपको याद आया कि पुजारी और ग्रंथी को देना है और वक्फ और इमाम को पहले दिन से दे रहे हैं। और हम तो मध्य प्रदेश में दे रहे 2018 से, हम तो उत्तर प्रदेश में साधुओं को पेंशन दे रहे 2019 से, हमने तो आंध्र प्रदेश की सरकार में उसको लागू कर दिया है, पंजाब में लागू करके दिखाइए। सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज, मैंने आपको दिखा दूं। अच्छा, मैं आपको दिखा दूंगा, उसके बाद चुप बैठेंगे, उसके बाद आप चुप बैठेंगे, उसके बाद आप चुप बैठेंगे, उसके बाद आप चुप बैठेंगे। मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, उसके बाद आप ये देखिए, ये देखिए, ये न्यूज है ना, ये देखिए ना, अरे अनाउंसमेंट है भाई। देखिए, ये गलत तरीका है, की बात है। आशुतोष जी, आप न्याय से फैसला कीजिए। सबने अपना ऑर्डर दिखाइए। नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग हंस रहे होंगे। एक सेकंड, आलोक जी, ये तरीका गलत है। आलोक जी, आपने अपना स्टेटमेंट रखा, आप कांग्रेस, आप आम आदमी पार्टी को बचा रहे, मुझे दोनों झूठे। ये गलत तरीका है ना डिबेट का। मैं फिर से स्टार्ट करूंगा क्योंकि उन्होंने डिस्टर्ब किया। देखिए, ऐसा नहीं, ऐसा अभी पता चल रहा है कि आलोक जी शायद इच्छुक है आम आदमी पार्टी के टिकट से। कांग्रेस तो देती नहीं है इनको टिकट, तो यहाँ से टिकट लेना चाहते हैं, इससे बचा रहे हैं। अब सुन लीजिए, ये देखिए बचा रहे हैं। मुसलमानों देखो कौन बचा रहा है इनको, सुन लीजिए। अब देखो, हिंदू मुसलमान, अरे भाई, अच्छा, यही सोच है इनकी। आलोक जी, आप लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने साधुओं का पेंशन का ऑर्डर मैंने आपको दिखा दिया, ये ऑर्डर है, न्यूज है, ये ऑर्डर न्यूज। तो आप लोग अपने घर में बैठकर साधु को कुछ मिल जाए, हज की सब्सिडी दे दो, ठीक है, हज की सब्सिडी दे दो, सब दिखा दूंगा, कितने रुपए मिलते हैं, सब बता दूंगा आपको, सब पढ़ के बता दो कितने रुपए मिलते हैं, सब बता दूंगा, सब बता दूंगा, पढ़ के बता दो साधुओं को कितने रुपए, सब बता दूंगा। आलोक जी, आप चिंता मत करो, सुन लीजिए, सब बता दूंगा। प्लीज उनको बोले इंटरप्ट ना करें। देखिए, मैं प्लीज सुन लीजिए, ऐसा है कि आज 10 साल के बाद जब वादे जो किए थे उसको पूरा करने की है, तो अभी घोषणा और कर रहे हैं। आपने 1,000 रुपए महिलाओं का जो बोला, आपने 2024 मार्च में आपने बजट का प्रोविजन किया, दिसंबर तक एक किस्त नहीं दी। अभी भी सरकार आपके दे दो ना 2 किस्त, अभी भी सरकार आपके साधु ग्रंथी को दे दो ना। जहां से इमामों को दिया तब से वहां से लेकर अब तक क्यों नहीं दिया बकाया, प्लीज। उसके बाद मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, 2 चीज। और कौन बोल रहा है ये बात? 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, जिनके यहाँ पर गोपाल इटालिया बोलते हैं मंदिर शोषण का घर होते हैं, जिनके यहाँ पे राजेंद्र गौतम जो अब कांग्रेस चले गए बोलते हैं कि मंदिरों में मारकाट होती है, मंदिरों में मारकाट होती है, जिनके नेता, ये क्या तरीका है? सुन लीजिए, नहीं दे रहे, गलत जानकारी है मेरे पास, नहीं, गलत है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूँ, नहीं दे रहे, मैं रिपोर्ट लेकर आया, नहीं, मैं लेकर आया रिपोर्ट। तमाम प्रवक्ता आलोक, ये गलत, दिस इज नॉट संजीव झा जी, ये राइट नहीं, संजीव झा जी, ये तरीका ठीक नहीं है। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। जहां यही फेक न्यूज कांग्रेस पार्टी का नाम बताइए दिल्ली में जो मोदी जी ने बनाया, 200 बेड। अगर संजीव झा जी मुझे बोलने नहीं दिया गया तो मैं भी बोलने नहीं दूंगा। ये मेरे साथ सरासर अन्याय हो रहा है। एआई का क्वेश्चन जो है वो सबको मौका मिलता है अपनी अपनी बारी का, ये मुझे लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं। संगीत रागी जी, आप भी देख रहे हैं, सब आंसर दे दीजिए, हम इंटरप्ट नहीं करेंगे, जल्दी बोल लो। आशुतोष जी, खबर चलाएंगे तो ये क्या, ये फेयर आप लोग क्या, ये फेयर नहीं? आप तो हमेशा नैतिकता की बात करते हैं, ये फेयर है? यूपी में एक काम करो, आप चाहते मैं ना बोलूं, आप चाहते मैं ना बोलूं, आप बोले पर सच बोले। मैं अपनी बात मोदी जी ने सबको झूठ सिखा दिया। मैं जब, और अगर मुझे नहीं बोलने दिया गया तो मैं अपनी बात किसी को रखने नहीं दूंगा। मैं ये भी बोल रहा हूं, मुझे अपनी बात पूरी रखने दीजिए। मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। मैं पूछ रहा हूं बार बार कि 10 साल बाद आपको याद आ रहा है, आपने 10 साल से क्यों नहीं दिया? इमामों को जब से दे रहे, अब वो बकाया जो है पंडितों का, पुजारियों का, ग्रंथियों का मिलाकर दे दीजिए। सरकार अभी आपकी है। पंजाब में 1,000 रुपए महिला को देने वाले थे, कितनी महिलाओं को दिए आपने? उत्तर प्रदेश में हमने, यूपी में भी सबको दे रहे हैं, सारे पुजारियों को पैसे दे रहे हैं। भाई साहब, तनख्वाह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? मैं नहीं करता। अरे भाई बता तो दो ना, क्यों भाग रहे हैं आप? मैं सवाल जवाब दे रहा हूँ। आइए प्लीज, मैं वहां से ही शुरू करूंगा, वहीं से शुरू होगा। देखिए, जहां तक सवाल है ग्रंथी और पुजारियों को देने का, 10 साल से आपकी सरकार है, आप दे देते, अभी भी समय दे दीजिए। आप बोल रहे कि हम देंगे,
तो आप बता दीजिए कि 5 वर्षों से आप जब इमामों को दे रहे थे तो क्या रुकावट थी इनको भी देने की? पंजाब में आप कमिट कर दीजिए, वहां पे 1000 रुपया प्रति महिला को कमिट किया, कितने को दिया? और कौन बोल रहा है ये बात? ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने कहा कि हम बाबरी के विध्वंस पर बहुत दुखी थी नानी। ये वो बोल रहे हैं जो मनीष सिसोदिया कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर ना बने, हॉस्पिटल बन जाए। ये वो लोग कह रहे हैं जो कहते हैं मंदिर जो होते हैं वो शोषण का घर होते हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जिनके अलायंस में सनातन समाप्त की बात डीएमके बोलती है। वो लोग कह रहे हैं जिनके सनातन के खिलाफ, जो अभी शिवलिंग के खिलाफ अखिलेश यादव ने बोला है। क्या स्टैंड है आपका अखिलेश यादव पर? क्या स्टैंड है आपका डीएमके पर? क्या स्टैंड है टीएमसी पर जो कह रही थी उज्जैन महाकाल में ड्रामा हो रहा है? तो आप बता दीजिए कि सनातन विरोधी अगर आपका चरित्र नहीं है तो बोलिए कि कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जिसने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला। बताइए। आम आदमी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का बहुत बड़ा आरोप लगा है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या का मामला है, और पिछले 10 साल के अंदर इतना वक्फ बोर्ड को लेकर के और इमामों को लेकर के इतना पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी ने किया है कि वोट बैंक जो है वो मुसलमानों का कांग्रेस पार्टी से शिफ्ट किया था। मुस्लिम बड़ा ही आश्चर्य है, जब से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम मंदिर के पुजारी को, ग्रंथी को 18,000 रुपया देंगे, इनको बड़ी मिर्ची लगी। 20 राज्यों में सरकार है, आप भी दो ना, किसने रोका है? उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं रोका है। बता दो 18,000 रुपया दे रहे हो तो बता दो मुझे। और उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के पुजारी बताएंगे आपको। एक बात। दूसरी बात कि अभी संगीत रागी जी कह रहे थे रोहिंग्या रोहिंग्या रोहिंग्या। अरे रोहिंग्या दिल्ली आया कैसे? ये बंगाल से, असम से, बॉर्डर स्टेट से दिल्ली कैसे पहुंच गया? और दिल्ली पहुंच गया 10 साल से यहाँ पर दिल्ली पुलिस क्या करे जो गृह मंत्री के पास है? एक बात। और बॉर्डर सिक्योरिटी आपके पास है। कांग्रेस पार्टी बंगाल के मुख्यमंत्री, बंगाल की मुख्यमंत्री दोषी है। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है कि 10 साल से केंद्र में सरकार है, ये भाजपा घास छू रही है क्या? भाजपा के पास, केंद्र के पास सिक्योरिटी नहीं है, बांग्लादेशियों को नहीं कर सकती, बॉर्डर को सुरक्षित नहीं रख सकती। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इमीडिएट इस्तीफा दे देना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मैं तो नहीं टोका था ना, मैं तो सुन रहा था। मैं तो अब बताओ शाहजहां, उठ के भाग रहे थे। अब बताओ ये तो ठीक नहीं है ना। एक अपनी बात कंप्लीट। दूसरी बात हमने अरविंद केजरीवाल जी ने गलत बात कर रहे हैं और यहाँ के पुजारियों को, ग्रंथियों को, यहाँ की महिलाओं को अरविंद केजरीवाल पे भरोसा है। इमाम को कब से लाइन में लाकर के कर दिया? इमाम को कब से दे रहे हो? अच्छा ठीक है, तो तब से ग्रंथियों को क्यों नहीं दिया? तब से पुजारियों को क्यों नहीं दिया? हमने दे दिया। उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश में दे रहे हैं। दिल्ली के पुजारी आकर धन्यवाद दे रहे हैं। आपको क्यों मिर्ची लग रही है? धन्यवाद दे रहे हैं ना, दिल्ली के पुजारी आकर धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद। कल तक ये कह रहे थे सुनिए, इमाम को क्यों दिया, इमाम को क्यों दिया, इमाम को क्यों नहीं दिया? अब बारी है फोटो राउंड की। इसमें हम आपको बारी बारी से 2 तस्वीरें दिखाएंगे। आपको उन तस्वीरों पर एक एक लाइन बोलकर क्लोजिंग कमेंट देना है। पहली तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ। कहाँ से शुरू करना? मैं करूं? उधर से शुरू करते हैं। करूं शुरू? एक लाइन हो जाएगा, उधर शुरू करने। आप शुरू करो, आप शुरू। ये 2025 का सबसे बेहतरीन मैशअप था, जिस मैशअप को देखकर कुछ लोग का मेल्टडाउन ऐसे हुआ है कि आज वो काले पहने हैं पर उनके काले रंग में बहुत सारे संदेश देख रहे हैं। ये तभी होता है मेल्टडाउन जब अपने मन में ऐसी भावना हो, जो उन्होंने किशोर कुमार के साथ किया, जो उन्होंने मजरू सुल्तानपुरी के साथ किया और जो उन्होंने देश के अलग कलाकारों के साथ किया। देश के मोदी सबके मोदी है और दिल जीत लिया, ये तस्वीर से साबित होती है। नहीं, मैं वैसे कह रहा था वो ज्यादा बच्चे वालों के भी मोदी जी हैं, वो भैंस खोल के ले जाने वाले और मंगलसूत्र वाले जो छीनने वाले उनके भी मोदी जी हैं। मुझे लगता है मोदी जी की कथनी और करनी में फर्क होता है। फोटो शूट की मोदी जी को आदत है। मैं इसको केवल एक फोटो शूट के ऊपर तौर पर देखता हूँ। कलाकार हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ। चुनावी मुझे लग रहा है चुनावी समय है दिल्ली में, और इसको कहते हैं चुनाव का माइक्रो मैनेजमेंट। 3% वोट हैं सिखों के, और मुझे लगता है कि इस वक्त जो ये मुलाकात है, जो तस्वीरें आ रही हो, कहीं ना कहीं सिख वोटरों को अपील करने की एक तरह से एक स्ट्रैटेजी भी है। मुझे नहीं लगता इस तस्वीर को बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी से सबको मिलना चाहिए, उन्होंने मुलाकात की, तस्वीर सामने है। मुझे लगता है कि कल तक ये लोग इसी को खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या कहते थे। अब उम्मीद करता हूं कि इसके बाद कम से कम इसको गाली देना बंद कर देंगे।
देखिए, इस तस्वीर से बहुत साफ है कि प्रधानमंत्री जो उनके वर्स्ट क्रिटिक रहे हैं उनको भी वो सम्मान देते हैं, डल्लेवाल प्रति को भी भी दे दे थोड़ा सहिष्णुता सा है। सम्मान। आपने सिखों को दिया, आपने जगदीश टाइटलर को रखा, आपने सज्जन कुमार को रखा। ये सिखों की बात कर रहे हैं। जगदीश टाइटलर क्या किया उसको भी नहीं, जगदीश टाइटलर उसको भी वो सम्मान देते हैं। नहीं, जगदीश टाइटलर वाले, गजब है सज्जन भाई। कुमार वाले सिखों की बात कर रहे हैं। वाह, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। सिखों का नरसंहार करा हुआ राजीव गांधी सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। नेताओं को नहीं बुलाकर राजीव गांधी ने बोला बड़ा चौरासी के दंगों में आरएसएस का भरपूर इन्वॉल्वमेंट था भाई। अच्छा, तो कन्विक्ट कितने को किया? कितने को कन्विक्ट अरे किया? कन्विक्ट करना 10 साल पार्टी का सरकार काम की थोड़ी ना कन्विक्ट भी नहीं है। किया। कन्विक्ट करना न्यायालय का काम इसके अलावा कुछ दिखता है। है? लेकिन डल्लेवाल के पास भी भेज दें डेलीगेशन तो अच्छा रहेगा। अरे भाई गलत नहीं गलत होगा तो लोग बोलेगा, गलत बोलेगा, उनकी प्रशंसा क्यों हो रही है? दोनों चीजें हो रही है। दूसरी तस्वीर, राजभवन में नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात। मुझे लगता है इस तस्वीर से तो भारतीय जनता पार्टी को परेशान होना चाहिए, हम पत्रकारों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। क्या फिर होगी घर वापसी? मुझे लग रहा है कि नीतीश जी कह रहे हैं बेटा तुम ऐसे ही हाथ जोड़ते रहो तुम्हारा अब कुछ होने वाला नहीं है। जी जी, आप बोलिए बोलिए, मैं तो आखिरी में बोलूंगा ना, आपकी सबकी सुन। मैं आशु से बात सहमत हूं कि अब ये तो बीजेपी बताएगी कि भाई इसका क्या मतलब है, और शहजाद इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। मुझे लगता है दो राजनीतिज्ञ लोग मिल रहे हैं और बिहार में अक्सर बीजेपी जो है वो गड़बड़ करती रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ उल्ट रिवर्स होने जा रहा है बीजेपी के खिलाफ, ऐसा चित्र से लग रहा है। मैं इसको परिभाषित करूं तो व्हेन जंगल राज मीट्स सुशासन, व्हेन नाइट फेल मीट्स एडमिनिस्ट्रेटर। सब लोगों ने मान लिया नाइट फेल और जंगल राज है, मतलब सब मान रहे हैं, जंगल सब मान रहे हैं, कांग्रेस ने भी मान लिया। अभी बीच में बोलेंगे तो आप माइक छोड़ के भागेंगे। बहुत अच्छा है कि मान लिया इन लोगों ने मान लिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी वक्ताओं ने चर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आप सभी का धन्यवाद। क्या आलोक जी खाऊंगा, 5 मिनट और लेट करा दिया मुझे भी, आप भी, और कोई मतलब नहीं था इतना इंटरप्ट। यार कांग्रेस तो दोनों से ले गया, दोनों ने मिलकर दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है। वो तो कर रहे थे, इनको भी रोक रहे थे। आइए, इनको क्यों रोक रहे थे? इनके आप दीजिए।